Being happy never goes out of style. Grow through what you go through. Life is too short for bad vibes. Hi everyone, मैं हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट श्वेता और आज का ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो जीवन में खुशियों को सचमुच ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली हैप्पीनेस जो है हमारे इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, लेकिन सवाल ये है कि क्या है खुशियों का मनोविज्ञान और क्या सचमुच केवल खुशी चाहने भर से खुशी नसीब हो सकती है। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप 100% अपनी खुशियों में इजाफा कर पाएंगे और अपनी लाइफ को मोर पॉजिटिव एंड मोर वैल्यूड बना पाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की मनोवैज्ञानिक है सोंजा ल्योबरमिस्की। इन्होंने अपने रिसर्च में बताया कि खुशी जो है आंशिक तौर पर जेनेटिक्स से भले ही तय होती हो, कुछ हद तक जीवन की परिस्थितियां भी तय करती हैं, फिर भी हम खुशी का बहुत बड़ा हिस्सा अपने प्रयासों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में जो पहली टेक्निक है वो ये कि निगेटिव इवेंट में नॉन जजमेंटल रहना, क्योंकि ये जो निगेटिव इवेंट होते हैं वो आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होते, तो हम जज करना शुरू कर देते हैं और जब हम जज करते हैं तो हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं। रिजल्टेंट हमारा हैप्पी हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है और हमारे अंदर सैडनेस बढ़ जाती है। यदि हम ये नॉन जजमेंटल रहने की प्रैक्टिस मिनिमम 60 डेज भी कर लें तो हम खुद के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करें कि आपने अपने किसी फ्रेंड की उसके बुरे वक्त में बहुत मदद की। अब वो एक सफल इंसान है, किसी ज़रूरत में आपने उसे कॉल किया, उसने कॉल पिकअप नहीं किया। अब ये जो है आपके लिए एक निगेटिव इवेंट है। अगर यहाँ आप जज करने लगे कि उसने मुझे इग्नोर किया, वो बहुत धोखेबाज है, उसने मुझे धोखा दिया वगैरह वगैरह, तो आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, फिर आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के शिकार हो जाएंगे। वहीं हम अगर नॉन जजमेंटल रहते हुए ये सोचे कि हो सकता है कि फ्रेंड कहीं बिजी हो, उसका फ़ोन चोरी हो गया हो, फ़ोन का नंबर बदल गया हो वगैरह वगैरह, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस होगा ही नहीं। दूसरी जो टेक्निक है वो ये कि रोज़ाना किसी 3 चीज़ों के लिए जिसके लिए आप थैंकफुल हो उसे नोट डाउन करें, यानी कि लिख लें। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम पॉजिटिव बातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें खुशी महसूस करने के कारण याद आ जाते हैं, जबकि हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव इवेंट्स को जल्दी नोटिस करता है। तो ऐसे में पॉजिटिव बातों को लिखने की जो प्रैक्टिस है हमें और ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी बनाती है। तीसरी टेक्निक है वो ये कि जीवन में ऑप्टिमिस्ट रहें, यानी कि आशावादी रहें। आशावादी रहना एक बेहद अच्छी आदत है। एक रिसर्च में देखा गया कि जब लोगों से एक आदर्श भविष्य की कल्पना करने को कहा गया तो देखा गया कि उनके धीरे धीरे उनके हैप्पीनेस इंडेक्स में इजाफा होने लग गया। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फोर्थ टेक्निक है परोपकार करें। जी हाँ, परोपकार या ऑल्टरिज्म सुनने में भले ही एक ओल्ड फैशन सजेशन लगे, बट इसका जीवन में बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। अक्सर देखा गया है कि जो लोग दूसरों की सेल्फलेसली मदद कर रहे होते हैं, दरअसल वो खुद की मदद कर रहे होते हैं। दूसरों की मदद के रूप में धन देना, समय देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना आपकी खुद की खुशियों को बढ़ाने वाला होता है। सो फ्रेंड्स, बी हैप्पी ह्यूमन एंड बी द रीजन ऑफ अदर्स हैप्पीनेस। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लेट्स हाई फाइव।